मेरी बिंदिया तेरी निंदिया न उड़ा दे तो कहना। कहानी बिंदी की यात्रा। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने वाली थी उसकी छोटी सी बिंदी। ये बिंदी उसके लिए केवल एक सजावट नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान थी। राधिका ने सुना था कि बिंदी में एक विशेष शक्ति होती है जो व्यक्ति की आत्मविश्वास को बढ़ाती है। राधिका की दादी हमेशा उसे कहती थीं, बिंदी एक देवी का आशीर्वाद है। जब तुम इसे अपने माथे पर लगाती हो तो तुम सदा सशक्त और सुरक्षित रहती हो। ये सुनकर राधिका हर सुबह अपनी बिंदी को प्यार से लगाती और अपने दिन की शुरुआत करती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। वहां बहुत सारी दुकानें थीं और लोग दूर दूर से अपने अपने वस्त्र और आभूषण खरीदने आए थे। राधिका भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गई। उसने देखा कि कई लड़कियां अपनी बिंदियों को देखकर उसकी तारीफ कर रही थीं। ये सुनकर राधिका को गर्व हुआ और उसने अपनी बिंदी को और भी ज्यादातर प्यार से छुआ। भूल भुलैया के बीच अचानक उसकी बिंदी वहां से गिर गई। राधिका ने उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिली। उसने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद वो उदास होकर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और पूछी, बेटा क्यों उदास हो? राधिका ने उसे अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और कहा, बेटा, बिंदी केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। वो तुमसे जुड़ी हुई है और तुम उसके बिना भी पूरी हो। राधिका को ये समझ में आया कि बिंदी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। उसने एक नए दृष्टिकोण से अपने बिंदियों का मूल्यांकन किया। फिर उसने मेले में अपने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ घूमना शुरू किया। वो अपनी बिंदी के बिना भी खूबसूरत लग रही थी। लोगों ने उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास को देखा और उसकी तारीफ की। राधिका ने महसूस किया कि उसकी असली खूबसूरती उसकी आत्मा में है, ना कि केवल एक छोटी सी बिंदी में। उस दिन से राधिका ने ये सीखा कि पहचान और आत्मविश्वास केवल बाहरी सजावट पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये हमारे भीतर की शक्ति है। और अपनी बिंदी को खोने के बाद भी राधिका खुद को पहले से और अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। समाप्त।